कुछ आगे स्टेप की, कुछ हम लोग उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे और कुछ जो गलतियां हम लोगों से होती हैं उन पर भी हम लोग सुधार करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला था कुछ हम इस प्रकार लिख देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एक इंडिकेशन ये भी है कि अगर कहीं पे है दिया गया है तो इसको हम लोग प्लूरल काउंट करते हैं, और है कहीं पे दिया गया है तो सिंगुलर काउंट होता है। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, तो स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रहे कि अगर ये दिया गया है तो इसके लिए हम लोग तो दीज लगाते हैं बच्चों। क्या लगाते हैं? दीज लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब इस सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो ये फील हो रहा है कि दीज तो प्लूरल के लिए लगता है, बट ये सेंटेंस जो है वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर यानी एक वचन है, ठीक है, क्योंकि वो लड़का मेरा दोस्त है। यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, केवल एक लड़के की बात हो रही है। तो ये बोलकर हम उसको गलत ना करके हम यहाँ पर सीधे क्या बोलेंगे बच्चों? यह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यह बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये, वे या वो, इसमें स्टूडेंट्स ये हो जाएगा दीज, ये हो जाएगा दे, और ये हो जाएगा दोस, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया है कि इसका सिंगुलर फॉर्मेट अगर हम लिखें तो दिस हो जाएगा, इसका सिंगुलर फॉर्मेट लिखें तो दैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लूरल के लिए लगेगा और ये सिंगुलर के लिए लगेगा। अच्छी बात है कि इंग्लिश में केवल जो है सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, यानी और फॉर्मेट्स नहीं होते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिनमें हम इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा था अगर कोई पर्सन है और वहाँ पे वह का प्रयोग किया जा रहा है तो आप वहाँ पे ही लगा सकते हैं, ठीक है। और ये मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप सी लगाते हैं बच्चों तो ये किसके लिए लगेगा? फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है बच्चों एडजेक्टिव, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो होता है उसमें होता क्या है बच्चों? एडजेक्टिव में खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या बताता है? ये बताता है क्वालिटी। क्वालिटी वो नाउन की और किसकी? प्रोनाउन की, ठीक है। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि अगर कोई कंपैरिजन होता है, जैसे कि हम लोग इससे एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो कंपैरिजन वर्ड होता है, कंपैरिजन मीन्स होता है क्या बच्चों? तुलना करना। कंपैरिजन क्या है? तुलना करना आपस में, ठीक है। भेदभाव करना अलग है, तुलना करना कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो गुण होता है उसकी तुलना होती है, और क्वालिटी जो होती है, जो विशेषता होती है, उसकी हमेशा तुलना की जाती है, ठीक है। तो वहाँ से डिग्री ऑफ कंपैरिजन निकलता है, जहाँ पर आपका पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है और सुपरलेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले बच्चों हमेशा द आर्टिकल प्रयोग किया जाता है, जो कि एक जो है डेफिनिट आर्टिकल है। चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी हम वैसे ही बच्चों में आप सभी को टोटल होल पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव, लेकिन आज जो मिड में हम लोग पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसके अलावा स्टूडेंट्स एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसके अलावा एक पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल। आर्टिकल में स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल में आपके पास क्या क्या होता है? आर्टिकल में आपके पास होता है ए, एन और द। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है,
और द एक क्या है, डेफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। इनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, एक के लिए करते हैं, और इसका यूज हम लोग ग्रेटनेस के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर, ठीक है, एक चीज देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। लाइक दैट गुड, अगला हो जाएगा बच्चों बेटर, और अगला होगा बेस्ट, ठीक है ना। गुड, बेटर, बेस्ट। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है कि गुड, बेटर, बेस्ट में, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, ये आपका है कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। आप मेरे सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं तो क्या बनेगा, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, माई बेस्ट स्टूडेंट, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है। और एक सेंटेंस और बन जाएगा, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट, अगला यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो बच्चों ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो पॉजिटिव केस माई आ जाता है, ठीक है। पॉजिटिव केस वो होते हैं जिन्हें हम अधिकारवादी शब्द बोलते हैं बच्चों। तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां से क्या रिमूव हो जाता है, द रिमूव हो जाता है, ठीक है। चलो एक मिनट योगेश जी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं कि कहां पर जो है ए और एन का यूज क्या है। जैसे तुम एक इंजीनियर हो, इंजीनियर हो, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट होता क्या है कि हम लोग लगाते हैं यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन इंजीनियर, ठीक है स्टूडेंट। जबकि यहां पर एक गिवन है इसलिए हमने एन लगाया, पर कहीं कहीं पर आपको स्टूडेंट ऐसा मिल जाएगा कि वहां पर सीधे लिखा होगा तुम विद्यार्थी हो, ठीक है। अब यहां पे एक नहीं दिया गया है, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम यहां पर एक नहीं भी दिया गया है तब भी हम आ का यूज करेंगे बच्चों। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो एक है ये या तो ए से डिनोट होता है या एन से, लेकिन नहीं भी बोला जाए तो भी हम इसका प्रयोग करते हैं बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो अगली मैं क्लास लूंगा वो आप सभी को मैं इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं। उससे पहले देखिए जो लोग फेयर मेंटेन कर रहे हैं उनसे मैंने कहा भी है कि आप जो है पर्टिकुलर जो चीज आपको पढ़ाई जाए, जैसे आज मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, ठीक है। जैसे थोड़ा मैं और समझा देता हूं, मृदुल इज अ गुड बॉय। नेक्स्ट है रमन इज अ बैड बॉय, ठीक है। तो देखिए यहां पर बच्चों गुड दिया गया है, ये गुड दिया गया है और यहां पे बैड दिया गया है। तो मैंने कहा था ये जो क्वालिटी बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव है, ठीक है। और जितने भी एडजेक्टिव हैं वो सभी क्या है बच्चों, वो सभी हैं पॉजिटिव डिग्री है बच्चों, ठीक है ना। जितने एडजेक्टिव हैं वो सभी क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। तो देख लेते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो इसका मतलब है कि इससे कॉम्परेटिव और क्या बन सकता है, सुपरलेटिव बन सकता है, ठीक है। तो गुड, बेटर एंड बेस्ट। अगला हो जाएगा बच्चों बैड, वर्स और हो जाएगा वर्स्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितने एडजेक्टिव्स हैं वो सभी, ऑल द एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री, और जितनी पॉजिटिव डिग्री हैं उनसे हमारा क्या बन सकता है, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव बन सकता है, ठीक है।
अब देखो, आपने देख लिया कि नॉर्मल वे में आपने गुड लगा दिया, बैड लगा दिया, यानी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया, वही एडजेक्टिव